नमस्कार दोस्तों, JS एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कल तक हमने पढ़ा था रूल नंबर 6, ऑर्डिनल नंबर से पहले दे का प्रयोग, जिसको हम फिजिकल पोजीशन भी बोल सकते हैं, निश्चित स्थिति। तो उनके कुछ एग्जाम्पल हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। जैसे लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेकंड लास्ट, टॉप, बॉटम, मिडिल, सेंटर, थर्ड लास्ट। इस प्रकार से जब ये ऑर्डिनल नंबर्स के बाद में हम लास्ट लिखते हैं तो भी हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे दोस्तों। जैसे टॉप, बॉटम, मिडिल, सेंटर, ये फिक्स स्थिति है, निश्चित स्थिति है, उससे पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों। जहां तक मैं समझता हूं दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ऑर्डिनल नंबर से पहले डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं, जिसको हम फिजिकल पोजीशन भी बोल सकते हैं, निश्चित स्थिति। तो देखिए दोस्तों, रूल नंबर 7 के बारे में चर्चा करते हैं। रूल नंबर 7 है माउंटेन रेंज। बिफोर द नेम ऑफ द माउंटेन, माउंटेन से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, रूल नंबर 7, माउंटेन रेंज। जैसे हिमालयाज, रॉकीज, रॉकी माउंटेन, एल्पास। इनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। द हिमालयाज, द रॉकीज, द रॉकी माउंटेन, द एल्पस। इनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। अब एक विशेष बात क्या है, जहां पर हम नोट लगाते हैं और नोट के विषय, नोट का मतलब कुछ विशेष है, कुछ विशेष हिंट है। वो क्या है? नेम ऑफ ए सिंगल माउंटेन। नेम ऑफ ए सिंगल माउंटेन, जहां पर एक पर्वत का नाम हो, उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। ये हमें याद रखना है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है। जैसे माउंट एवरेस्ट इज द highest peak in the world. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो माउंट एवरेस्ट से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे माउंट आबू, इससे पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं करेंगे, जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे सिंगल माउंटेन है अरावली, कोई प्रयोग नहीं करेंगे, जीरो आर्टिकल आएगा। जैसे विंध्याचल, जीरो आर्टिकल विंध्याचल से पहले भी। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। हाँ दोस्तों, पर्वतीय श्रृंखला बोलते हैं हिंदी में, पर्वतीय श्रृंखला। पर्वतीय श्रृंखला से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग
करते हैं। इस नियम को आप याद रखना, नेम ऑफ ए सिंगल माउंटेन, जहां पर सिंगल माउंटेन का नाम दिया हुआ हो या शिखर का नाम, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट रूल नंबर 8 है, जिसके विषय में आप अच्छी तरह से जानते हैं, रूल नंबर 8 के विषय में। लेकिन यहां कुछ विशेष अलग तरह से भी जानेंगे दोस्तों, तो इस दोस्त के साथ जुड़े रहिए, आनंद आएगा। देखिए, होली स्क्रिप्चर्स या बुक नंबर 8, होली स्क्रिप्चर्स या बुक्स। स्क्रिप्चर्स मीन्स हमारे धार्मिक ग्रंथ, होली पवित्र, स्क्रिप्चर्स ग्रंथ या हमारी पुस्तकें, इनके नाम के पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं, जैसे रामायण, गीता, महाभारत, बाइबल, ऋग्वेद, एक्सेट्रा, कुरान, उपनिषद, इनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। इसके विषय में आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों। हाँ, सभी जानते हैं कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, होली स्क्रिप्चर्स हैं, उनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। द रामायण, द महाभारत, द ऋग्वेद, द बाइबल, द गीता। अब नॉट ऑथर्स, नेम ऑफ ए बुक। ऐसी स्थिति आती है तो वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण, यहां पर अपॉस्ट्रोफी आपको दिख रहा है, कोमा, ये प्रॉपर नाउन है और एक सामान्य पुरुष की तरफ संकेत कर रहा है। यहां पर अपॉस्ट्रोफी देखते ही आपको समझ जाना है कि यहां पर हम जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं करेंगे। एक दूसरी स्थिति और है, देखिए दोस्तों, रामायण इज written by वाल्मीकि। रामायण इज, स्पष्ट लिख देता हूं दोस्तों, रामायण इज रिटन बाय वाल्मीकि। ऐसी स्थिति में हम यहां पर डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ये वैसे वही वॉइस में लिखा हुआ सेंटेंस है, तो वाल्मीकि के द्वारा रामायण नामक जो पवित्र ग्रंथ लिखा गया है, ऐसी स्थिति में हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। ये सिचुएशन होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे महाभारत इज रिटन बाय वेद व्यास, तो लिखेंगे द महाभारत, द महाभारत इज रिटन बाय वेद व्यास। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम होली स्क्रिप्चर्स
या बुक से पहले डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आपको याद रखना है, यहां पर जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। अब नेक्स्ट रूल नंबर 9 देखिए। रूल नंबर 9 है बिफोर द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर्स, बिफोर नेम ऑफ द न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसमें भी कुछ विशेष एक रूल है, उसके विषय में भी हम जानेंगे दोस्तों। देखिए, जैसे न्यूज़पेपर्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, स्टेट्समैन, ट्रिब्यून, लीडर, इंडियन नेशन, ये न्यूज़पेपर्स के नेम हैं। न्यूज़पेपर्स के नेम के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं दोस्तों। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द स्टेट्समैन, द ट्रिब्यून, द लीडर, द इंडियन नेशन और द हिंदूज, द हिंदूज। इनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि हमें उस न्यूज़पेपर्स के विषय में मालूम नहीं हो और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो वहां पर एग्जामिनर हिंट जरूर देता है। जैसे वहां पर हिंट आएगा या तो न्यूज या पब्लिश, ऐसा कोई भी शब्द एक लिखा हुआ आएगा, उससे हम समझ जाएंगे कि ये न्यूज़पेपर का नाम है, तो हम उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे दोस्तों। अब रूल नंबर 10 है दोस्तों, सॉरी रूल नंबर 10, ये 9 था दोस्तों, ये रूल नंबर 9 था। अब देखिए रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 में हम लेंगे सीज, ओशियंस, रिवर्स, गल्फ्स, डेजर्ट, बे। इनके नाम के पहले डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं, जैसे द रेड सी, द अरेबियन सी, द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन। तो ये महासागर का नाम है, समुद्र का नाम, समुद्र का नाम, इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है जैसे रिवर्स है गंगा, द गंगा, द यमुना, द गोदावरी। जो भी नदियों के नाम हैं दोस्तों, उनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं दोस्तों, डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको, द गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो इससे पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। बे ऑफ बंगाल, डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, हडसन्स बे। इससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों, दिस इज इंपॉर्टेंट, तो इसको याद रखेंगे आप।
हडसन्स बे, हडसन की खाड़ी, तो किसी व्यक्ति के नाम से है, वैसे भी प्रॉपर नाउन है और यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लगाई हुई है, अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है। तो ऐसी स्थिति में हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं करते हैं। डेजर्ट, जिसमें डेजर्ट का नाम है, जैसे थार, सहारा, इनके नाम के पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। यहां पर एक्सेप्शन हमें मिला हडसन्स बे, हडसन की खाड़ी, तो ये किसी व्यक्ति के नाम से है, इसलिए इससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों। हैव यू अंडरस्टूड? आई होप दिस रूल इज क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 11। Historical buildings or forts. Historical buildings, forts, इनसे पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं, जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द व्हाइट हाउस, द राष्ट्रपति भवन, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, ये जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, ऐतिहासिक भवन या किले, उनके नाम के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 12, वॉर्स एंड रिवॉल्यूशंस, वॉर्स एंड रिवॉल्यूशंस, उससे पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 12, वॉर्स रिवॉल्यूशंस, जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो इनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे युद्ध या क्रांतियों के नाम के पहले, जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस क्रांति, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध। जो भी युद्ध हैं या क्रांति हैं, उनके नाम के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यदि फर्स्ट सेकंड ये रोमन नंबर में लिखा हुआ आता है तो हम उस स्थिति में डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यहां पर हम जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यदि यहां पर रोमन नंबर में ये लिखा हुआ आएगा तो हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है हेवनली बॉडीज, जिसके विषय में आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं और पढ़ते आए हैं, लिखते ही समझ जाएंगे। हेवनली बॉडीज, रोल नंबर 13, हेवनली बॉडीज का मतलब होता है खगोलीय पिंड। हिंदी में बोल सकते हैं हम खगोलीय पिंड, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द पोल स्टार, द नॉर्थ पोल, the south pole, the south pole। तो इस प्रकार जो हेवनली बॉडीज हैं, खगोलीय पिंड हैं, उनके नाम के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। जैसे आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, इनसे पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। ध्रुव तारा, पोल स्टार, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, द सन, द मून, द अर्थ, इनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऐसी स्थिति में हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं दोस्तों। समझ गए होंगे? यस, आई होप हाँ आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट रूल देखिए दोस्तों, रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 है, बहुत ही अच्छा रूल है और इस रूल से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे रूल नंबर 14, द, और यहां पर प्लूरल सरनेम्स, प्लूरल सरनेम्स और द। जैसे लिखता हूं मैं गुप्ता, ये प्रॉपर नाउन है लेकिन यहां पर एस लगा दिया मैंने, गुप्ताज। स्पष्ट लिख देता हूं गुप्ताज। इससे स्पष्ट हो गया गुप्ताज का मतलब गुप्ता की फैमिली, पूरी फैमिली, पूर्ण फैमिली। ठीक है दोस्तों। जैसे इसका एग्जाम्पल लेना चाहें हम तो जैसे गुप्ताज हैव रिसेंटली गॉन टू दिल्ली, या गुप्ताज हैज रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली। ऐसा जैसे गुप्ता कि जब जो गुप्ता का जो परिवार है, पूरा परिवार है, वो दिल्ली शिफ्ट हो गया है, या दिल्ली चला गया है, या जयपुर चला गया है, या दूसरे घर में शिफ्ट हो गया है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि गुप्ताज ये प्लूरल सरनेम है, प्लूरल सरनेम है। तो लिखते हैं द गुप्ताज Guptas have recently gone to दिल्ली। इससे स्पष्ट हो गया है कि गुप्ता की
फैमिली, फैमिली में उसकी वाइफ आ गई, उसके बच्चे आ गए, उनके पेरेंट्स आ गए, सब के सब दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। तो कहने का मतलब पूरे परिवार की ओर संकेत कर रहा है, पूरे परिवार की ओर संकेत कर रहा है ये शब्द गुप्ताज। लेकिन यदि हम इस प्रकार से लिखेंगे अपॉस्ट्रोफी लगा करके, तो ऐसी स्थिति में हम डेफिनेट आर्टिकल जीरो का प्रयोग करेंगे। यहां पर सॉरी, डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं करेंगे, जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यहां पर अपॉस्ट्रोफी देखते थे, ऐसा होना चाहिए गुप्ताज। जैसे अग्रवाल्स, अग्रवाल्स, मेहताज, मेहताज। सरनेम कोई भी हो जाए, उस सरनेम के आगे एस लगा हुआ हो, प्लूरल सरनेम्स, तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे दोस्तों। डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ यदि शब्द है, सरनेम है, तो ये तो गुप्ता की केवल एक सिंगल व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, केवल एक वचन सिंगुलर नंबर की ओर संकेत कर रहा है कि गुप्ता की, केवल गुप्ता की। समझ गए दोस्तों? तो इस प्रकार से जो प्लूरल सरनेम्स हैं, उनसे पहले ही हम दे का प्रयोग करेंगे। और मान लीजिए यहां पर अपॉस्ट्रोफी लगाया हुआ है, जैसे लिख देता हूं गुप्ताज ऐसे, तो यहां पर जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। ये रूल आप याद रखिए, द प्लस प्लूरल सरनेम्स, द प्लस प्लूरल सरनेम्स। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 15 देखिए। रूल नंबर 15 है, कोई भी नाउन हो, निश्चित हो, डेफिनेट हो, जो नॉन हो, जिसको हम जानते हैं, उस जानने वाली, उस फिक्स, उस निश्चित नाउन से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे दोस्तों। उसका नाम दे सकते हैं नाउन पर्टिकुलर। रूल नंबर 15, वो नाउन पर्टिकुलर हो, पर्टिकुलर नाउन विशेष संज्ञा या निश्चित संज्ञा। हिंदी में जानना चाहें तो निश्चित संज्ञा। जैसे गर्ल इज स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई स्टूडेंट। देखिए, गर्ल इज स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई स्टूडेंट। गर्ल इज स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई स्टूडेंट। लड़की इज स्टैंडिंग खड़ी है आउटसाइड बाहर, इज माई स्टूडेंट मेरी स्टूडेंट है, मैं उसको जानता हूं। तो ऐसी स्थिति में हम यहां पर डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि निश्चित है कि जो बाहर लड़की खड़ी है वो मेरी स्टूडेंट है, मेरी विद्यार्थी है। तो ऐसी स्थिति में हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे मैन इज सिटिंग ऑन दैट बेंच इज माई अंकल। जैसे मैन इज सिटिंग दैट बेंच इज माई अंकल। आदमी, जो आदमी बैठा हुआ है, दैट बेंच, उस बेंच पर, इज माई अंकल मेरे चाचा हैं। तो निश्चित हो गया इसके विषय में, तो यहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे दोस्तों। जो संज्ञा निश्चित है वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे द बॉय इज
standing inside, is my student, is my pupil, is my son, is my friend। तो ऐसी स्थिति में हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं, जिसको हम जानते हैं जो नॉन है और जो निश्चित है उसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। अब रोल नंबर 7 और 16 देखिए दोस्तों। रूल नंबर 16 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ऑल, कंप्लीट, एंटायर और सेम। ऑल, कंप्लीट, एंटायर, सेम प्लस नाउन और यहां पर द। ऑल, कंप्लीट, एंटायर और सेम, इनके बाद में यदि नाउन आती है तो यहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। यहां पर डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे, जैसे कंप्लीट हाउस is made of stones। यहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि देखिए कंप्लीट और यहां पर ये नाउन, ठीक है, और यहां नाउन आया, यहां पर कंप्लीट, तो इससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। द कंप्लीट हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, ऐसा भी हो सकते हैं। द कंप्लीट हाउस इज मेड ऑफ वुड्स, लकड़ियों से बना हुआ है पूरा घर। तो ऐसी स्थिति में हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऑल, कंप्लीट, एंटायर और सेम के बाद में नाउन होना आवश्यक है, नाउन होना आवश्यक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, होल बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स। होल book is full of printing mistakes। तो यहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये होल और आगे नाउन, आगे नाउन है, होल से पहले नाउन है। तो होल, कंप्लीट, एंटायर और सेम के बाद में नाउन हो तो इनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे दोस्तों, डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 17 देखिए। रूल नंबर 17, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, अभ्यास हमें करना है दोस्तों। अभ्यास करेंगे तो 1 बाय 1 हम एक एक रूल क्लियर करते चले जाएंगे। देखिए दोस्तों, रूल नंबर 17, वो, विच और दैट। वो, विच और दैट, इनसे पहले नाउन हो तो यहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे दिस इज द बॉय हु हैज हेल्प्ड मी। दिस इज द बॉय who has helped me। This is the boy who has helped me। देखिए दोस्तों, who, यहां पर boy नाउन, और देखिए वो, which, that से पहले नाउन होनी चाहिए, इनसे पहले नाउन है boy, और यहां पर डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग किया गया। यह वही लड़का है
जिसने मेरी सहायता की, जिसने मेरी सहायता की है। दिस इज द बॉय हु हैज हेल्प मी, ये वही लड़का है जिसने मेरी सहायता की है। जैसे नेक्स्ट है, दिस इज द बुक विच आई लाइक मोस्ट। दिस इज बुक विच आई लाइक मोस्ट। अब देखिए यहां पर दोस्तों, विच यहां पर नाउन, तो यहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। ये वही पुस्तक है जो मुझे बहुत पसंद है, ये वही पुस्तक है जो मुझे बहुत ही पसंद है। ऐसी स्थिति में हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज द बॉय हु स्टॉल माई बुक, ये वही लड़का है जिसने मेरी पुस्तक चुराई थी। ही इज द बॉय हु डिड माई वर्क, ये वही लड़का है जिसने मेरा काम किया, जिसने मेरा काम किया। तो ऐसी स्थिति में यहां नाउन के बाद में विच, वो या दैट हो, या विच वो दैट से पहले नाउन हो, तो उस नाउन से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अंतिम रूल है रूल नंबर 18, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था उसके विषय में हम आज डेफिनेट आर्टिकल के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे रूल नंबर 18 है, ही इज रिच, ही इज रिच मैन। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, रिच मैन rich are not happy, rich are not happy, rich are not happy। ये 3 सेंटेंस हैं। तो ये है एडजेक्टिव है, इसलिए इससे पहले हम जीरो आर्टिकल का प्रयोग करें। यहां पर एडजेक्टिव के बाद में क्या नाउन है, इसलिए इससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। अब रही बात ये, इसका रूल क्या है, एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन, ध्यान से समझेंगे। एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन, ऐसा विशेषण जो नाउन की तरह प्रयोग किया जाए। कहने का मतलब ऐसा विशेषण जिसको संज्ञा बना दिया जाए, उसको संज्ञा बना दी जाए। ऐसी स्थिति में हम उस एडजेक्टिव से पहले डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसी रूल को दूसरी तरह से आप देखिए, यहां पर यदि एडजेक्टिव आता है और वो पॉजिटिव डिग्री में हो, पॉजिटिव डिग्री में हो, और उस पॉजिटिव डिग्री के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है ये प्लूरल नाउन हो, सॉरी प्लूरल नंबर हो, प्लूरल नंबर में हो। दोबारा देखिए, यहां पर जो एडजेक्टिव है नाउन की तरह प्रयोग किया गया है, एडजेक्टिव है वो पॉजिटिव डिग्री में हो और इस पॉजिटिव डिग्री के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब हो जो वह प्लूरल नंबर में। तो ऐसी स्थिति में हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर एडजेक्टिव हो, पॉजिटिव डिग्री हो और उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब हो वह प्लूरल नंबर में हो, जो वर्ब इसके बाद में आती है वह प्लूरल नंबर में हो, तो हम इस एडजेक्टिव से पहले डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास फिनिश हो गई, बड़ी खुशी से आपको समझ में आ गया।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।